नमो नमः। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वेदांत सार। वेदांत सार आचार्य सदानंद द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक फिलॉसफिकल टेक्स्ट है जिसमें वेदांत दर्शन के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, एक सार के फॉर्म में, एक समरी के फॉर्म में सम्मिलित हैं। यानी यदि किसी बिगिनर को वेदांत दर्शन में प्रवेश करना हो, वेदांत दर्शन के बारे में जानना हो, तो उसका जो अल्टीमेट फर्स्ट स्टेप है वो वेदांत सार अगर हो तो उसे वेदांत के कॉन्सेप्ट्स को समझने में सरलता प्राप्त हो सकती है। तो आइए आरंभ करते हैं वेदांत सार। वेदांत दर्शन एक ही सुप्रीम में बिलीव करता है जो कि है ब्रह्म, और उसी के मंगलाचरण से वेदांत सार शुरू किया गया है जो इस प्रकार है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयेऽभीष्ट सिद्धये। अखंडम यानी जो अनंत है, खंड रहित है। सच्चिदानंदम जो सत चित आनंद स्वरूप है, यानी जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। अवांग मनस गोचरम यानी जो वाणी का, मन का और इंद्रियों का अविषय है, यानी कि जिसको वाणी के द्वारा, मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। आत्मानम यानी परमात्मा, जो स्वयं आत्मस्वरूप है, जो परमात्मा है। अखिलाधारम यानी इस समस्त जगत का, यानी इस जो चराचर प्रपंच जो हमें दिख रहा है इस जगत में, उसका जो मूल कारण है, समस्त जगत का जो आधार है, अखिलाधारम, वो परमात्मा, ऐसे परमात्मा का आश्रय, आश्रय यहाँ पे क्रियापद है, यानी मैं उनका आश्रय लेता हूँ, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। क्यों? उसका रीज़न वो आगे स्टेट करते हैं। अभीष्ट सिद्धये यानी कि अभीष्ट जो मेरे अनुकूल है, यानी जिस कार्य को करने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ, मेरा जो मनोरथ है, यानी जो मैं चाहता हूँ उसकी सिद्धि हो, इसके लिए मैं ऐसे परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, मैं ऐसे परमात्मा का आश्रय ले रहा हूँ। कैसे परमात्मा? उसके जो भी एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, विशेषण दिए गए हैं, वो ये है अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम। तो ये ऐसे जो परमात्मा हैं उनकी शरण में मैं जा रहा हूँ, अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, जो मैं चाहता हूँ उसकी सिद्धि हो, उसमें कोई बाधा ना आए। ये तो हो गए स्थूल अर्थ, जो साधारण अर्थ हैं, यानी जो शब्दार्थ हैं, सरलार्थ हैं। लेकिन अब इसके थोड़ा गूढ़ अर्थों को समझते हैं। गूढ़ अर्थ इसके इस तरह है। अखंड यानी जो अनंत है। अखंड शब्द यहाँ पर अनंतता को बताता है, यानी जिसका भेद नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा भेद से रहित है। तो अखंड का मतलब अनंत, यानी धर्म धर्मी, कार्य कारण, गुण गुणी, अवयव अवयवी, अंश अंशी, इन सब भेदों से परे है, जो निर्गुण है, जो निष्क्रिय है। ऐसे परमात्मा जो निरवयव हैं, जो चेतन हैं, ऐसे परमात्मा का वाचक यहाँ पे अखंड शब्द है। अगला शब्द है सच्चिदानंदम। अब यहाँ पे तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सच्चित आनंद स्वरूपम। सत का मतलब यहाँ पे है कि त्रिकाल अबाधित्वम, है ना, यानी कि जिसका तीनों ही कालों में, यानी वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों में जिसकी सत्ता कभी भी बाधित नहीं होती है, जिसमें कभी भी किसी भी काल में कोई विकार नहीं आता है, और जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह हमेशा एकतर ही रहता है।
तो सत का मतलब यहाँ पे क्या है, जो तीनों कालों में एक जैसा हो। चित यानी परमात्मा चैतन्य है, अचेतन नहीं है, जड़ नहीं है, वो चैतन्य है, चेतन है, उसमें चैतन्य है। इसलिए परमात्मा के चैतन्य से ही यह सारा जो संसार है वो चैतन्य प्रतीत होता है, मतलब उसमें चेतन प्रतीत होता है, समस्त प्राणियों में चेतन प्रतीत होता है। इसलिए परमात्मा जो है वो चित्त स्वरूप भी है। आनंद, आनंद से यहाँ क्या तात्पर्य है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, वे आनंद से ओतप्रोत है और इस परमात्मा के आनंद से ही इस समस्त संसार के प्राणी आनंद को प्राप्त करते हैं। तो जो अबाधित आनंद है वो आनंद परमात्मा का है। अगला शब्द है अवांग मनस गोचरम, यानी जो वाणी और मन का और इंद्रियों का जो अविषय है, अर्थात हम इस वाणी और मन के द्वारा न तो परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, ना ही उनके स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं। हम ये जो स्थूल वाणी है, ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, हम इनके द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। यानी इसका ये मतलब हम निकाल सकते हैं कि जिसका ना वाणी से वर्णन किया जा सकता है, ना मन से चिंतन किया जा सकता है। आत्मानम यानी आत्मा को, वाणी को मन से परे बताया गया है ना। जो हमारी सोल है, हमारी नहीं, जो हमारी सोल, जो सुप्रीम को सोल से कनेक्टेड है, जो परमात्मा है, वो हमारी मन, वचन, वाणी सबसे परे है। तो इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह उपनिषदिक गम्य है। उपनिषद प्रमाण के द्वारा ही परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान किया जा सकता है। अब ये जो आत्मानम शब्द है वो कौन है, वो अखंड है, सच्चित आनंद है, मन वाणी का अनविषय है। तो वो आत्मा जो है, वो परमात्मा जो है, वो कैसा है, वो क्या करता है, अखिलाधारम, समस्त जगत का आधार है। समस्त ये संसार जो हमें हमारे दृष्टि में है अभी तक, उस समस्त जगत का वो आधार है। ठीक है, आश्रय, आश्रय यदि मैं उनकी शरण में जाता हूँ, मतलब मैं उनका आश्रय लेता हूँ, तो मेरा जो भी अभीष्ट है, जो अभीष्ट की सिद्धि है, उसको मैं अवश्य पूर्ण कर सकता हूँ, अवश्य प्राप्त कर सकता हूँ। अब अभीष्ट सिद्ध ये से यहाँ क्या तात्पर्य है, यानी यहाँ पे क्या है, ग्रंथ का अभीष्ट क्या है, इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति। तो इस ग्रंथ को मैं पूर्ण रूप से बाधाओं से रहित इस ग्रंथ को संपूर्ण कर सकूं, इसलिए मैं उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का आश्रय लेता हूँ। और एक दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या हो सकता है अभीष्ट का, मोक्ष, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं परमात्मा का आश्रय लेता हूँ। तो इस प्रकार ये जो प्रथम मंगलाचरण है, इसका हमने अर्थ आज किया और वेदांत सार के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्याख्यान। कृपया कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा, या मैं क्या सुधार ला सकती हूँ अपनी इस वीडियो में और अपने व्याख्यान में। आपने मुझे धैर्य और प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। नमो नमः।